तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर पूरा सीड को डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप अभी आपको पूरा क्लियर होगा कि माइक्रोपाइल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, टेस्टा क्या होता है, टैगमेंट क्या होता है ना, एम्ब्रियोनल एक्सेस क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है ना, एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, बड़े आगे क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, चलो जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो बताओ। सर नो डाउट। बाकी और किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडोनस सीड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट हो चुका है, मोनोकॉट के बारे में पढ़ते हैं। और मोनोकॉट एकदम अलग है और थोड़ा अलग, मतलब एकदम ही अलग है ये। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है और डाइकॉट से। और इसको ज्यादातर पूछते हैं एग्जाम में, कितनी बार इसका डायग्राम आया हुआ है। ये डायग्राम तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ नहीं, मेज की सीड है। ठीक है, मेज की सीड को इन्होंने क्रॉस सेक्शन लिया उसका। तो आप देख सकते हो मेज की सीड के अंदर ये इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा सा हिस्सा जो पोर्शन है, दिस इज एंडोस्पर्म। मेज के अंदर एम्ब्रियो से ज्यादा बड़ा तो एंडोस्पर्म है। देखो मेज की सीड पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, ये ऑब्वियसली ये डेवलपिंग सीड है। सॉरी डेवलपिंग क्या है, डेवलप्ड सीड है। ये डेवलप्ड सीड है, पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। सीड डेवलप होने के बाद भी उसके अंदर इतना बड़ा हिस्सा एंडोस्पर्म है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, बीच में पार्टीशन है, ये पूरा पूरा एम्ब्रियो है। दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एंडोस्पर्म। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेज के अंदर कौन सा पोर्शन ज्यादा है, ऑब्वियसली एंडोस्पर्म ज्यादा है, एंडोस्पर्म ज्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी बात, पहले मैं सब कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो, और बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली। ठीक है, एक बार के लिए आपका डाइकॉट इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, उससे ज्यादा ये लोग इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप के नाम है, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके अंदर। ठीक है, वो ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट कर रहा है। आप देख सकते हो ये लाइन, ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको छोटे 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 येलो कलर में, वो एक पार्ट है जो सेपरेट कर रहा है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाले पोर्शन जो है वो, ये एंडोस्पर्म हो गया और ये एम्ब्रियो हो गया। तो ये एक पोर्शन है तो उसको सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं अल्यूरॉन लेयर। अल्यूरॉन लेयर, स्पेलिंग की जरूरत नहीं है, बुक में दिया होगा। ठीक है, आप सुनो सिर्फ फिलहाल, इसको बोलते हैं अल्यूरॉन लेयर। तो यही क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है अल्यूरॉन लेयर जो है वो क्या है, एक्चुअली क्या है। इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ, अल्यूरॉन लेयर इज अ प्रोटीन, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है। अल्यूरॉन लेयर एक ऐसा पार्टीशन है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करता है। और याद रखना, अल्यूरॉन लेयर डाइकॉट में नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलिडोनस सीड ओनली। ठीक है, ठीक है, ये पूरा ही अल्यूरॉन लेयर है वैसे तो, देख सकते हो आप, पूरा पूरा अल्यूरॉन लेयर ही है। ठीक है, ओके। उसके बाद और कुछ चीजें आपको दिख, देखो यहाँ पर ये एम्ब्रियो, ये वाला पोर्शन, ये पहले तो मैं आपको पूरा बता दूं, ये पूरा एम्ब्रियो, ये पूरा एम्ब्रियो। ठीक है, ये पूरा एम्ब्रियो। अब देखो उसमें भी आप ध्यान दो, एम्ब्रियो मेजर हिस्सा जो एम्ब्रियो का है, ये वाला इतना हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला इतना, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सेस, ये एम्ब्रियोनल एक्सेस। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है। फिर कैसे, क्यों एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है एम्ब्रियोनल एक्सेस का डेफिनेशन क्या है। एम्ब्रियोनल एक्सेस क्या होता है एक्चुअली, द पोर्शन विच इज बिटवीन द टू एंड्स, दैट इज प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में जो पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो आप देख सकते हैं, ये देखो ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि इसमें कभी कितनी बार तो उन्होंने यही पूछा, लेबलिंग पूछी है इसकी। ठीक है, कि कौन क्या है, तो ध्यान से देखो, ये वाला, एक मिनट, ये देखो, ये कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, दिस इज प्लूम्यूल, दिस इज प्लूम्यूल। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये, मैं ब्राउन पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं येलो पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये वाला, ये, दिस इज रेडिकल, दिस इज रेडिकल। तो ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये पोर्शन रेडिकल है, ये वाला हिस्सा। और ये वाला, ये जो कैप वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज प्लूम्यूल। तो ऑब्वियसली अगर ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है, तो ऑब्वियसली इसके बीच वाला पोर्शन जो भी होगा, इसके बीच वाला पोर्शन जो भी होगा, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सेस। वही नहीं, इसके अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा है, कि इसके अंदर जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल,
उसके ऊपर है ना, प्लूम्यूल के ऊपर देख रहे कवरिंग्स है, प्लूम्यूल के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी कवरिंग्स है इसके। ऐसा वो डाइकॉट्स में कुछ भी नहीं है, ये डाइकॉट से एकदम यूनिक है, इसलिए बोल रहा हूँ इसमें स्पेशल बहुत सारे अलग अलग नाम है, इसलिए इसको ज्यादा पूछते हैं। जैसे अल्यूरोन लेयर आप देख सकते हो, एक नाम आ गया है ना, और भी बहुत सारे नाम आने वाले। तो प्लूम्यूल के लिए, प्लूम्यूल के प्रोटेक्शन के लिए ऊपर की तरफ ऐसे दो कवरिंग्स है, दो या बहुत सारे कवरिंग्स है, और सेम सेम रेडिकल के लिए भी नीचे की तरफ कवरिंग। इन कवरिंग के नाम पूछते हैं। प्लूम्यूल के लिए जो कवरिंग है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल। और रेडिकल के लिए कवरिंग उसको बोलते हैं कोलियोराइजे, कोलियोराइजे। बहुत आसान है इसको याद रखना। जब कभी भी वर्ड आगे आपको राइजे वर्ड जब भी आएगा ना, समझ जाना वो रूट से रिलेटेड है, और आप याद भी रख सकते हो। रेडिकल आर से चालू होता है, कोलियोराइजे, तो राइजे किसके लिए है, रूट रेडिकल के लिए। और कोलियोप्टाइल उसमें पी आता है, कोलियोप्टाइल वो प्लूम्यूल के लिए। तो पूछते हैं कि कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल इज नोन एज कोलियोप्टाइल, कवरिंग ऑफ रेडिकल इज नोन एज कोलियोराइजे। ये ध्यान रखना है, ठीक है, इतना पूरा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको पता है मोनोकॉटिलिडन सीड है, मोनोकॉटिलिडन में तो एक ही कॉटिलिडन होगा, एक ही कॉटिलिडन होगा। तो आप इसके अंदर एक ही कॉटिलिडन है ना, एक ही कॉटिलिडन है, और इस एक कॉटिलिडन, उसके अंदर कॉटिलिडन्स के कोई नाम नहीं है, उसके अंदर तो सीधा बोलते हैं डाइकॉट के अंदर के दो कॉटिलिडन्स है। इसके सिंगल कॉटिलिडन का एक नाम है, इसके सिंगल कॉटिलिडन का एक नाम है, और सिंगल कॉटिलिडन के नाम को बोलते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। देखा कितने अलग अलग नाम आ गए, और इसीलिए ये यूनिक है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्यूटेलम दिख भी रहा है, ये रहा स्क्यूटेलम। तो पूछते एग्जाम में कि मोनोकॉट के अंदर जो सिंगल कॉटिलिडन है उसका नाम क्या है, या फिर ऐसा भी स्क्यूटेलम और डाइकॉट, मोनोकॉट। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, अब इसको हम पढ़ते हैं। आई होप मैंने समझा दिया सब कुछ। पहले बात ये मैंने बताया कि इसके अंदर एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो, ज्यादा कौन सा हिस्सा है, एंडोस्पर्म। फिर इन दोनों सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ अ पार्टीशन दैट इज नोन एज अल्यूरोन लेयर, अल्यूरोन लेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। फिर मैंने आपको एम्ब्रियो में सब कुछ समझाया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल है, नीचे की तरफ रेडिकल है। प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलते हैं, रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजे बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक सिंगल कॉटिलिडन है, और सिंगल कॉटिलिडन का इन्होंने एक यूनिक नाम दिया है, दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम, दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम, ठीक है। देखते हैं, अच्छा उसके पहले एक और चीज भी, अगर आप ध्यान से यहाँ नोट करोगे ना, मैं एक चीज समझा। आप सबको पता है, समझो अगर हम मैंगो की बात कर ले, अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर समझो ये सीड है, ये मैंगो की सीड है, ठीक है, और ये उसके ऊपर जो हम गुठली बोलते हैं, राइट, वो है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये मैंगो है, ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी बना रहा हूँ, आप इसको ये मत सीरियसली, ये कैसा मैंगो है, शेप वो सब मत ध्यान देना, ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, ये मैंगो समझो। तो आप देख सकते हो कि सीड, ये सीड है, राइट, ये सीड, सीड समझो ये सीड की कवरिंग है, ठीक है, ये सीड की कवरिंग है, और ये फ्रूट की कवरिंग है। सीड की और फ्रूट की कवरिंग में इतना सारा गैप है, इतना सारा गैप है, इतना सारा गैप है, यहाँ पे पल्प है पूरा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मेज जो है ना, मेज, मेज जो है, मेज यानी क्या बोलते हैं उसको, कौन बोलते होंगे शायद, मक्का जो बोलते हैं हम, बारिश में खाते भी है वो, है ना, उसकी जो एक पोर्शन, एक दाना जो है ना, एक दाना, वो एक दाना इज अ फ्रूट। मैं पूरे को फ्रूट नहीं बोल रहा हूँ, उसका एक दाना फ्रूट के बराबर है, ठीक है। बहुत अलग है, यूनिक है, आपको फनी लगेगा और आपको ये लॉजिकल भी लगेगा। किसी को समझाने भी मत जाना, वो आपको ही मारेगा ये सब क्या बकवास कर रहा है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि मेज का एक दाना एक फ्रूट है, एक फ्रूट है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है, देखो जनरली सीड और सीड की वॉल में और फ्रूट की वॉल में गैप होता है, गैप होता है। बट अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर कोई गैप ही नहीं होता मेज के अंदर। आप देख लो, देखो क्या लिखा है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल दोनों साथ में लिखा कि नहीं लिखा। और इस पे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम, पता है कितना यूनिक क्वेश्चन आया था, किसी का भी ध्यान नहीं गया डायग्राम में, और उन्होंने इस पे से क्वेश्चन बना दिया। उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा सीड है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर सीड कोट एंड फ्रूट वॉल आर फ्यूज्ड, आंसर इज मेज।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट वॉल एंड सीड कोट साथ में लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों कॉमन है, दोनों फ्यूज हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर मेज के अंदर फ्रूट वॉल और सीड कोट के बीच में कोई गैप है ही नहीं, दोनों एक्चुअली आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो ध्यान रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी सीड है जिसके अंदर सीड कोट एंड फ्रूट वॉल आर फ्यूज। एकदम सिंपल आंसर, आंसर इज मेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, समझ में आए, ध्यान रखना। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी सीड है जो मेम्ब्रेनस है? आंसर इज मेज। एम फॉर मेम्ब्रेनस, एम फॉर मेज। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेम्ब्रेनस सीड कोट है इसका, ठीक है, मेम्ब्रेनस नीचे लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। आई होप आपको मैंने इतने सारे नाम दिए, और ये सब देखो यहाँ पे लिखे हुए भी, अल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइज, ठीक है। इन सबको अभी हम पढ़ते हैं। पहला काम आपका है, आप लोग पढ़ो, क्योंकि मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा मेरा गला दुख रहा है। तो बेटर है आप पहले खुद पढ़ो, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट में आप आराम से पढ़िए। 3 मिनट बाद में वापस मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करूंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ो, फिर मैं वापस पढ़ूंगा, और कोई डाउट आएगा तो मुझे बताना। सौरभ ये बाद में बताऊंगा आंसर, ठीक है, इसके अभी फिलहाल पहले पढ़ो इसको। चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, 3 मिनट दे रहा हूँ। 55 को है, 59 तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। पढ़ो अच्छे से, प्लीज बैठना मत। मैंने इतना मेहनत करके समझाया है, उसका रिस्पेक्ट करके एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चल ओके, आई होप आपका हो गया होगा। मैं कौन से मेडिकल कॉलेज में हूँ? मैं हूँ राजीव गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थाने।
खाने तो नहीं बोल सकते, कड़वा, कड़वा एक्चुअली, ठीक है। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अरे बाप रे, ये कौन है? किसने बोला था ये? प्रशांत। क्वेश्चन पूछूं मैं आपको? आपने इतना ज्यादा पढ़ा, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया आपने। ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मैं वापस पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? जनरली मोनोकोटिलिडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। याद रखना पहली बात तो मोनोकोटिलिडनस सीड्स ज्यादातर एंडोस्पर्मिक ही होते हैं, नो डाउट, ठीक है। बट सम एज इन कोटिलिडन्स एंड टेस्ट, कोटिलिडन्स ऑब्वियसली एडिबल है, टेस्टा एडिबल तो नहीं है, सीड कोट है, ठीक है। ओके, जनरली monocotyledonous seeds are endospermic but some as in orchids, again very very important, क्योंकि जब कभी भी वो लोग सम बोलते हैं ना तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आप देख सकते हैं मोनोकोटिलिडनस सीड सबके सब नॉर्मली एंडोस्पर्मिक ही होते हैं, बट ऑर्किड्स एक एग्जांपल है, ऑर्किड्स एक्सेप्शन है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सी मोनो एंडोस्पर्मिक सीड है, ऐसी कौन सी सीड है जो मोनोकोटिलिडनस है बट फिर भी नॉन एंडोस्पर्मिक है? आंसर इज ऑर्किड। अभी क्या होता है ऑर्किड एंड ऑल वो सब ध्यान दो, इतना ध्यान रखो, हाँ कोई प्लांट है, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो क्या लिखा है? द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। देखो यही क्वेश्चन है, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड इज जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना मेम्ब्रेनस वर्ड और याद रखना फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, याद रखना, ये दो वर्ड याद रखना, ठीक है। मेज के बारे में बोला है। द एंडोस्पर्म इज बल्की, एंडोस्पर्म इज बल्की, ऑब्वियसली हैवी है, तो बाद में सॉरी एक मिनट रुको। द आउटर क्या लिखा है? द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड, एंड स्टोर्स फूड, है ना, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है वो। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म separates the embryo by a proteinaceous layer, मैंने भी आपको यही समझाया था, प्रोटीन लेयर है, proteinaceous layer called alluron layer. The embryo is small, पहले ही बोल चुका हूँ कि एंडोस्पर्म लार्ज है तो एम्ब्रियो स्मॉल ही होगा। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon, large and shield-shaped cotyledon known as scutellum, and a short axis with plumule and radicle. Plumule and radicle are enclosed in a sheath which are called coleoptile and coleorhiza respectively. कोई भी डाउट है तो बताओ। अब रुको सौरभ, क्या बोला आपने? बीच में पूछा था कौन से में टेस्टा एडिबल है? टेस्टा एडिबल है, हाँ देखो टेस्टा एडिबल होता है हर एक में अलग अलग, वही तो बोल रहा हूँ कि हर एक प्लांट की अलग अलग बात है। कोई तो ऐसा फ्रूट होगा जिसमें टेस्टा एडिबल होगा, अब ऐसे पूछोगे तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है कि किस में टेस्टा एडिबल है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने भी सुना है सौरभ, ठीक है। प्लांट के बारे में अगर आप कुछ भी बुक के बाहर से पूछोगे ना तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि प्लांट मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा सकता हूँ जितना इसमें दिया है और जितना मुझे एक्स्ट्रा पता है, जितना नीड में आता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पूछोगे ना तो नॉर्मली मुश्किल है, हाँ सर्च करके बता सकता हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कुछ पूछोगे तो बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग इन मेडिकल फील्ड में आपको वो बता सकता हूँ। तो अभी आप ऐसा पूछोगे ना कुछ भी, ये प्लांट में वो है ये नहीं, मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ मेरे को नहीं आइडिया है, कैसे बता सकता हूँ? ऑब्वियसली मेरी फील्ड ही नहीं है ना, जितना बुक में दिया है जितना नीट में आता है वो सब बता दूंगा, सर्च करके बता सकता हूँ। टेस्टा किसमें एडिबल है सुना हुआ है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मैं हमेशा फ्रैंक, एकदम फ्रैंकली रहता हूँ, जो है सीधा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको एक बार सर्च कर लो कि टेस्टा किसमें एडिबल है, आया है मेरे को पता है, ये क्वेश्चन आया है। तो यही एक ऐसा चैप्टर जिसमें से बाहर से क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है, जितने एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता दूंगा 2009 में।